फैक्ट आज इस प्रेशर के पीछे जो बड़ी वजह है वो क्या है? डर यही है कि सॉफ्ट बैंक के बाद बाकी जो कंपनी के साथ जुड़े हुए निवेशक हैं और काफी बड़े नाम हैं यहाँ पर, अलीबाबा से लेकर दूसरे दिग्गज इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस कंपनी में प्री आईपीओ में पैसा लगाया, उनकी तरफ से क्या बड़ा लिक्विडेशन आता हुआ दिखाई देगा। यही सबसे ज्यादा चर्चित शेयर है आज। तो यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं बताने के लिए कि मार्केट में क्या कुछ बातें चल रही है पेटीएम को लेकर और कितना डर यहाँ पर पुख्ता हो सकता है फिर टॉल कोई और निवेशक आते हैं बिकवाली के लिए। तो हर्षद देखिए, ये जो पेटीएम में गिरावट है लगभग 70-75% आईपीओ प्राइस से नीचे है। ऑब्वियसली पिछले वीक जब सॉफ्ट बैंक अपना हिस्सा बेचने आया था तभी एक ओवरहैंग सा बन गया था, क्योंकि अपना वो 17.5% का एक हिस्सा बाजार में बेचा था उन्होंने, लगभग 3 करोड़ शेयर का। वो जो ब्लॉक हुआ था सॉफ्ट बैंक का वो करीब 7% डिस्काउंट पे हुआ था और वही दिन स्टॉक डे लो पे बंद हुआ था। अब ब्लॉक के प्राइस के नीचे, ब्लॉक करीब 555 से लेकर 560 रुपए के आसपास हुआ था। तो कहीं ना कहीं वहाँ जो इन्वेस्टर्स ने खरीदा होगा, वहाँ जो हेज फंड्स ने खरीदा होगा, उनके यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत नर्वसनेस दिखता होगा, क्योंकि शेयर बिल्कुल ही 500 रुपए के नीचे चला गया। तो कहीं ना कहीं वहाँ डीलिंग रूम्स का कहना है और सूत्रों का कहना है कि उन्होंने बिकवाली की होगी। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो सॉफ्ट बैंक है, इन्होंने तो अपना मन बना लिया कि थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे, लेकिन उसके अलावा अलीबाबा के पास एक 6.25% का डायरेक्ट होल्डिंग है और लगभग 25% का इनडायरेक्ट होल्डिंग है जो ANT फाइनेंशियल्स के नाम से है। तो अगर आप आपकी स्क्रीन पे देखें तो लगभग 47% से ज्यादा हिस्सा आप देखेंगे कि निवेशकों के पास है जो बेचने के लिए रेडी हैं। कहीं ना कहीं ये सप्लाई आएगा। और जब मैं एक इन्वेस्टर हूं या एक म्यूचुअल फंड हूं या एक लॉन्ग ओनली फंड हूं, मेरे दिमाग में यही आएगा कि अगर इतनी सारी सप्लाई है तो मैं क्यों खरीदूं, क्योंकि कंपनी के ना कैश फ्लोज या जो बिजनेस मॉडल है किसी को समझता है या न्यू एज बिजनेस है, तो आपको पता नहीं ये फ्यूचर कितने हिसाब से आप देख पाएंगे। शायद अगर ये HDFC बैंक होता तो बाजार एक बार ये सप्लाई ऑब्जॉर्व भी कर लेता, लेकिन आपको जब प्रॉफिट्स पे ग्रिप नहीं है, कैश फ्लोज पे ग्रिप नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका आती है। और स्पेशली जब आपके पास इतने बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या ये जो अलीबाबा और सॉफ्ट बैंक है, वहाँ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स के दिमाग में कंसर्न रहेगा। एंड मोर ओवर आप जो न्यू एज कंपनीज देख रही हैं उनके वैल्यूएशन इरोड हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हर इन्वेस्टर जो प्री आईपीओ से कंपनी के साथ जुड़ा वो भी बेचने को आ रहा है। तो पेटीएम एक अलग स्टोरी नहीं है। यही हमने नायका के साथ देखा, यही इंडिको पेंट्स के साथ देखा, यही हमने काफ़ी सारी दूसरी कंपनियों के साथ देखा कि जो शायद आईपीओ में अच्छा भी किए, उनकी भी आपने एक जोरदार पिटाई देखी, क्योंकि लॉक इन ही ऐसी चीज़ है जहां एक बड़ा सप्लाई का ओवरहैंग बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखा था डिलीवरी का क्या हाल था, आज भी 3% नीचे है वो काउंटर। नायका में बिकवाली का सिलसिला थम नहीं रहा है। पीबी फिनटेक थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उसमें भी प्रेशर आ गया। जोमेटो एकदम फ्लैट है, उसको ज्यादातर लोग छू नहीं रहे हैं। तो ओवरऑल इस पूरे पैक में हमने देखा है खासा बिकवाली का दबाव। शुक्रिया यातिन उस अपडेट के लिए। आप देखिए वो तमाम स्टॉक्स जहां पर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जितना इंटरेस्ट नॉर्मली आपको शाम को होता है जोमेटो से कुछ नया ऑर्डर करने के लिए, उतना ही नेगेटिव इंटरेस्ट यहां पर स्टॉक को हाथ लगाने में इस समय दिखाई दे रहा है।